खूनी कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर ये कहानी है कुछ अनोखी, क्योंकि यहाँ खिलौना खिलौना नहीं था, थी एक खूनी गुड़िया। अरे क्या मजाक कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? माना कि भूत की कहानियां देखते हो तो इसका मतलब वो अपने दिमाग में घुसा लोगे। अब गुड़िया भी खूनी गुड़िया लगने लगी कि पापी गुड़िया की कहानी सुनाकर मुझे डरा रहे हो? नहीं पापा, वह गुड़िया सच में खूनी गुड़िया है। अय्यो आवाई मैं तुमको खाऊंगी। देखो पापा, कितनी डरावनी आवाज है। चुप करो, यह भूतों की पिक्चरें देखने का ही नतीजा है। पापा, आप आवाज को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, यह आवाज गुड़िया से ही आ रही है। अय्यो आवाई मैं तुमको खाऊंगी। हाँ आ रही है, पर मैं पागल नहीं हूँ। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है कि वह ऐसी 1000 गुड़िया बना सकती है। और मैं बहुत थक चुका हूँ। दिन भर ऑफिस की टेंशन और यहाँ रात को तुम परेशान करती हो। रानी, रानी, क्या हुआ? मैं सोने जा रहा हूँ, पानी रख देना। ठीक है। आप तो पानी पिएगी अम्मी। सोनू, ये गुड़िया स्टोर रूम में फेंक के रहा, यहाँ किचन में लाकर फेंक दी है तो अब दिखे ना तो इसके इतने टुकड़े करूंगी, दिखेगा भी नहीं कुछ। मम्मा, यह गुड़िया जादुई गुड़िया है। आज के बाद अगर भूतों के नाटक देखे ना तो मेरी चप्पल रहेगी तुम्हारा गाल। जाओ सो। सोनू, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। सोनू को थप्पड़ और मुझको रुके करके फेंकोगी। मेरे को का समझ आइए, मैं तेरे तो के ये करूँगा। पानी रख दिया है, सो जाओ चुपचाप। मैं किचन संभालने जा रही हूँ। अरे ये क्या हाल हो गया किचन का? अभी तो मैंने थोड़ा ठीक किया था। मुझे तो बस 2-4 प्लेट ही साफ करनी थी, पर इतने बर्तन। ये सोनू नहीं सुधरेगा, इसकी तो सुबह पिटाई लगाऊंगी। सोनू, अब मस्ती नहीं। मैं सोनू नहीं आई, सोनू नहीं हूँ। अब ये गुड़िया यहाँ किसने रख दी? एक तो पहले ही काम पड़ा है और यह गुड़िया यहाँ पर आके रख दी। यह कहकर वह गुड़िया को फेंक देती है। तभी लाइट ऑन और ऑफ होती है। अरे क्या हो रहा है? रानी चीखने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। और चाकू से वह गुड़िया रानी को मार डालती है और उसे घिसते हुए ले जाती है गार्डन के बाहर। रानी, रानी, सोनू मम्मा कहाँ है? वह तो किचन संभालने गई थी। पर बहुत समय हो चुका है। रानी, रानी को ढूंढते हुए नितेश बाहर आता है, पर उसे रानी नहीं दिखती, बल्कि दिखते हैं खून के निशान। यह खून के निशान कैसे? क्या रानी ने किसी जानवर को मार डाला और उसे बाहर फेंकने गई है, वो भी इतनी रात को? नहीं नहीं, मुझे देख के आना होगा। नितेश बाहर जाता है। उसे वही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कौन है?
कौन है? तभी सोनू भी आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप बाहर क्या कर रहे हो? मुझे घर में खून के छिट्टे दिखाई दिए और दरवाजा भी खुला था, तो मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी यहाँ आई होगी, पर यहाँ तो वही आवाज आ रही है जैसे तुम्हारी गुड़िया करती थी। बोला था ना पापा मैंने, वह गुड़िया जादुई गुड़िया है, वह बोलती है। देखो देखो पापा, वह तुम्हारे पीछे है। कारण, मेरी मौत का कारण। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों का गला घोटकर बहुत अच्छा लगता है ना। एक बार भी दया नहीं आई मेरी उम्र पर, मेरे माँ बाप पर। पापा यह क्या बोल रही है? बताओ बताओ अपने बेटे को। जब बताने में शर्म आती है तो वह काम किया क्यों? देखो मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे से बेटे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुमने मेरे माँ पापा पर दया करी थी? एक बार भी सोचा कि उनका क्या होगा? सुनो सोनू, भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मम्मी पापा में इतना लालच था कि उन्होंने अमीर बनने के लिए काले जादू का सहारा लिया और ले आए कहीं से एक जादू टोना करने वाले को। मुझे पता है, पैसा कमाते तो बहुत हो पर टिकता नहीं है। तुम परेशान हो चुके हो अपनी इस नौकरी से। मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम इस अमावस को किसी छोटी बच्ची की बलि दोगे तो तुम निश्चित ही अमीर बनोगे। पर क्या कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता एक ही होता है जिस पर जाकर सफल बना जाता है। इससे आसान कोई रास्ता नहीं। एक बार अगर तुमने यह मौका छोड़ दिया तो सारी जिंदगी पछताओगे। अब क्या करें? देखो मैं यह नौकरी कर करके परेशान हो गया हूँ। मुझे अब कुछ तो ऐसा करना है कि मैं अमीर बन जाऊँ। मतलब यह कि ऑफिस जाते वक्त मुझे एक लड़की दिखाई देती है। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। छोटी सी बच्ची है, उसके मम्मी पापा मुझे नहीं जानते। अगर मैं उसे कैसे भी बहला फुसला कर ले आया तो अपना काम हो जाएगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तुम बस अमावस का इंतजार करो। देखो मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं भी तो इनके साथ रहता हूँ। बेटा मैंने तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ दिया था, पर यह जो कह रही है वह सच है। फिर अमावस के दिन मैंने बोला था ना कि मैं ले आऊँगा। देखो इसको क्या हुआ है? तुम बस क्रिया की तैयारी करो। वह औरत आ गई है ना? हाँ बस आती ही होगी। यह लो, अब इस लड़की की बलि दे दो। और ध्यान रहे, एक ही बार में इसकी जान चली जानी चाहिए। गर्दन तन से जुदा हो जानी चाहिए। अब बस पूजा समाप्त हुई। अब 1 महीने बाद कोई लॉटरी की टिकट खरीद लेना या कोई भी व्यापार शुरू करना, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह औरत तो चली जाती है। पर अब इसका क्या करना है? गाड़ दो इसे यहीं कहीं आसपास। और तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे यहीं गाड़ दिया और अब तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं। देखो मैं बहक गया था। मुझे नहीं मालूम थी कि वह औरत ऐसी चंडालनी निकलेगी, मुझे गलत रास्ते पे ले जाएगी। तुम्हें उस औरत को मारना चाहिए। मार दिया मैंने उसे और साथ में लेकर आई हूँ अब तुम्हारी बलि देने को। उसकी आत्मा भी इसी घर में है।
तुम्हें मौत के घाट तो वही औरत उतारेगी, क्योंकि उसको मैंने उतारा है। मेरे पापा को छोड़ दो, मेरा क्या होगा? अगर मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया तो कल को दूसरे लोग भी ये ऐसा रास्ता अपनाएंगे। मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह वह औरत उस आदमी का भी भयानक अंत कर देती है। तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब मुझे मेरा शरीर वापस दो। तुमने सोच कैसे लिया कि अब तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस मिलेगा? शरीर वापस मिलेगा तो क्या तुम वापस किसी को नहीं मारोगी, काला जादू नहीं करोगी? तुम्हें और तुम्हारे शरीर को जलना पड़ेगा। और इस तरह वह गुड़िया उस औरत को और उसके शरीर को जला देती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।